आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। तो चलिए भाई, क्लास शुरू हो चुकी है प्यारे बच्चों, और आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं प्यारे बच्चे। तो चलिए भाई, आप जुड़ जाइए और फिर प्यारे बच्चे हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था प्यारे बच्चे, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए, अब लेकिन क्लास शुरू हो चुकी है प्यारे बच्चे। अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो कैसे हो सभी लोग, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, है ना, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। सब लोग बढ़िया है ना, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है बढ़िया तरीके से। एक बच्चा कह रहा सर लेट क्यों आते हैं, और बाद में कह रहा सर नमस्ते, मतलब शिकायत भी कर रहा और नमस्ते भी कर रहा। वाह भाई, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए प्यारे बच्चे, क्लास को शुरू किया जाए भाई, बिना देरी के। अब है ना, बिना देरी के अब क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो कैसे हैं आप सब, एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ बढ़िया हैं आप लोग, सब लोग ठीक ठाक। तो चलो भाई, मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अभिषेक कुमार, नेहा कुशवाहा, रितिका कुमारी, विकी कुमार सिंह, रुपेश कुमार, सत्यवीर यादव, आर्या ओझा, है ना, और आरती कुमारी, विकी ठाकुर, शमीर शाहनी, राहुल कुमार, सलमान, ऋतिक चौहान, सूर्य यादव, राहुल कुमार, आनंद कुमार। तो भाई सभी लोग कैसे हो बाबू, एकदम बढ़िया है ना। चले क्लास को शुरू किया जाए। बोलिए एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर क्लास को शुरू किया जाए, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चले क्लास को शुरू किया जाए अब। चलो प्यारे बच्चे, आज का कौन सा क्वेश्चन है ना, एक लिख रहे हैं बिहारी बाबू नाम करके हैं, और कह रहे हैं कि सर पैनल पीडीएफ नहीं मिला। तो बाबू ग्रुप में जाके जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत आपको पैनल पीडीएफ मिल जाता है, तो आप उसके लिए परेशान ना हुआ करिए, ठीक है ना, उसके लिए आप परेशान ना हो, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, और एक बार जाके वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चे, एक बात आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन पर विशेष फोकस करिए। फिर जब हम लोगों की कॉमन क्लासेस चल रही हैं वहां पर आप विशेष ध्यान दीजिए। बस इन्हीं दो क्लासों को बढ़िया तरीके से आप ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन आपको बताए जाए इन पर फोकस करिए, बस आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो अब क्लास को शुरू किया जाए भाई, है ना, अब क्लास को शुरू किया जाए। जिन बच्चों को पैनल पीडीएफ वाली प्रॉब्लम है, तो प्यारे बच्चे हम आपको बता देना चाहते हैं, जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप बना है, क्या बोलते हैं, और जब क्रैश कोर्स में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन होइए। तुरंत एप्लीकेशन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही आपको पैनल पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वहां पे आप देख लिया करिए, ठीक ना। चलो प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है ना। ये सब ऐसे प्रश्न है प्यारे बच्चे, घूम फिरकर ये टपक ही पड़ते हैं। 3-4 सालों में ये सब ऐसे प्रश्न है जो घूम फिरकर हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन, मतलब अमोनिया से हमको क्या करना है, नाइट्रिक अम्ल बनाना है। नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करिए। सिर्फ क्रियाविधि नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चे, सिर्फ सिद्धांत की चर्चा कर रहा है, क्योंकि हमने आपसे कहा था ना कि सिद्धांत आपका क्लियर है तो विधि आपकी क्लियर है, ठीक है ना। ये हुक्का हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो क्या लिखेंगे, उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें। फिर आगे आपसे कह रहा कि कापर धातु के साथ 50% तनु विलयन, 50% तनु नाइट्रिक अम्ल की क्या लिखिए, अपक्रिया लिखिए। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे सभी को, बोलिए क्या आपको, ठीक ना, क्लियर हो चुके हैं। चलो भाई, क्लियर है ना क्वेश्चन को। तो हम लोग ऐसे इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे, है ना, इस प्रश्न का जवाब हम कैसे देंगे, उसके लिए जो हेडिंग है प्यारे बच्चों, है उस हेडिंग का नाम है ओस्टवाल्ड, है ना। यहां पे लिख लेंगे हम लोग ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ये हेडिंग बनाना सबसे पहले, ये हेडिंग बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अणुसूत्र लिखेंगे, इसका अणुसूत्र लिखेंगे। अणुसूत्र इसका क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल का, तो अणुसूत्र होगा प्यारे बच्चों HNO3,
हो जाएगा HNO3। चलिए सभी प्यारे बच्चे अणुभार कमेंट करेंगे कि सर नाइट्रिक अम्ल का अणुभार कितना होगा। चलो नाइट्रिक अम्ल का अणुभार आपको बताना है। बताएं आप सब क्या होगा, वो अणुभार इसका कितना होगा। तो अगर हम इसके अणुभार की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन एक ही होता है, नाइट्रोजन 7 2 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 63 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 63 होना चाहिए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 63 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर प्यारे बच्चे अब यहां पर हम अगली हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत, ठीक ना। क्या हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत। यहां तक सभी बातें क्लियर हो चुकी हैं प्यारे बच्चे आप सभी को। तो क्या होगा सिद्धांत में, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, अमोनिया गैस को वायु के साथ प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में 600 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप 650 है ना, 650 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीकृत करने पर, क्या करने पर, ऑक्सीकृत करने पर या ऑक्सीकृत होकर देखो प्यारे बच्चे दो चीजों का मिश्रण होता है, दो चीजों का मिश्रण होता है, एक अमोनिया गैस और दूसरा वायु का मिश्रण। तो जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो प्यारे बच्चे बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक ना। ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है जो जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। देखो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक ना, लिखने का तरीका होना चाहिए आपको, समझ में है ना। तो क्या लिखेंगे भैया, अमोनिया गैस को वायु के साथ प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में 650 से 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, ऑक्सीकृत होकर क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा ये जल से क्रिया करके अर्थात जल से घुल जाएगा और घुलने के बाद परिवर्तित हो जाएगा किसमें प्यारे बच्चे, नाइट्रिक अम्ल में। तो देखो कैसे बनेगा, इसका समीकरण देखते हैं बच्चे, इसका हम लोग समीकरण देखते हैं। सुनिए इसका हम लोग समीकरण लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, 4NH3 प्लस 5O2, 4NH3 प्लस 5O2, प्लेटिनम उत्प्रेरक रहेगा और तापमान होगा प्यारे बच्चों 650 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप। 4NH3 को ध्यान से समझिएगा, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4N और इसको लिखेंगे 12BH। यहां पे कितने ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, तो 10 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन, 10। तो 10 को आप लिखोगे 6 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन के रूप में लिख लेना। तो देखो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे प्यारे बच्चों 6H2O। क्या बना लेंगे, 6H2O। 4N और 4O मिलकर बनाएगा प्यारे बच्चों 4NO, जिसे हम बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये जब नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा मतलब NO बन जाएगा तो इसकी क्रिया हम पुनः O2 से करेंगे। इससे करेंगे O2 से तो 2A2, इन सबको साथ में हम जोड़ लेंगे, यहां पे बन जाएगा 2NO2। 2NO2 का नाम ही क्या है, तो इसे बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुल जाएगा, यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, जल में घुल जाएगा, ठीक ना। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो 4NO2 प्लस H2O, H2O, तो ये बन जाएगा 2HNO3, ठीक ना, 2HNO3, और साथ में क्या बनेगा प्यारे बच्चों, N2O, और साथ में बन जाएगा NO। नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपको मिल जाएंगे, 2HNO3 और साथ में NO बचेगा, सॉरी कितना बच रहा है, 4 8 और 9, 2 3 6, 2NO बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। बोलो प्यारे बच्चे, क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई है, यहां तक ये बात समझ में आई भैया। देखो कुछ करना नहीं, देखो 4NO है, 4NH3 है प्लस 5O2, तो इसको लिखे 4N प्लस 12H, 5O2 है तो 6O और 4O के रूप में लिख लिया हमने, तो 12H और 6O मिलकर बनाएगा 6H2O, तो 4N और 4O मिलकर बनाया 4NO, जिसे बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या प्यारे बच्चे, 4NO जब आपको मिल जाएगा तो इसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुल जाएगा और परिवर्तित हो जाएगा प्यारे बच्चों नाइट्रिक अम्ल में। बोलो समझ में आ गया आपको। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? अच्छा, यहां पे 4 नहीं होगा, यहां पर 3 होगा, समीकरण नहीं संतुलित हो रहा है प्यारे बच्चे, यहां पर 3 होगा और यहां पर क्या होगा, सिर्फ N होगा। हाँ, थोड़ा सा समीकरण नहीं संतुलित है, बाकी सब सही है। हाँ, बाकी सब सही है प्यारे बच्चे, हाँ बाकी सब सही है, बस वो वहां पे 4 नहीं होगा और यहां पर 2 नहीं होगा। आप क्लियर है? बोलेंगे सभी प्यारे बच्चे कि आप सभी को सारी बातें क्लियर है? क्या आपको अब सारी बातें क्लियर है प्यारे बच्चे? क्या दिक्कत आ रही भैया? इतना आसान तो है, यही तो लिखा गया, देखो अमोनिया और वायु का मिश्रण, ये तो बोल रहे हैं अमोनिया गैस को वायु के साथ, अमोनिया गैस को वायु के साथ प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में, प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में कितना डिग्री, 650 से 800 डिग्री सेल्सियस, 650 से 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या करने पर ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो पहले बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका होगा ऑक्सीकरण, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये बन जाएगा। और यहां पे बन जाएगा क्या प्यारे बच्चों, 2NO2। अब यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, 3NO2 प्लस H2O, और आपस में घुल जाएगा इसी में, तो 2HNO3 प्लस NO बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया? बोलो। हाँ, अब समीकरण संतुलित है भैया, है ना, अब समीकरण भी क्या है, संतुलित है। कितने नंबर का आता है, तो ये आपका इतना लिखोगे तो आपको 3 नंबर दे देगा, समझ में आया ना, सॉरी 2 नंबर लिख रहे हैं, ये कितने नंबर का दे देगा, 3 नंबर का दे देगा आपको। बोलिए समझ गए आप सब? हाँ, इतना समझ गए आप लोग, लिख लिए ना। चलिए भाई, अब इसका हम लोग चित्र बनाएंगे, ठीक ना, क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, क्योंकि चित्र बना देंगे तो पूरा का पूरा नंबर लेके चलेंगे, तो 2 नंबर का समझ लीजिए इसको दे देगा, और इसका चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक ना, इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो चित्र बहुत आसान है, चित्र आपका बहुत ही क्या है प्यारे बच्चों, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चित्र में। तो चित्र कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ऐसे 2 पाई ऐसे खींच लेना है, ऐसे 2 तरीके से ऐसे खींच लेना है, ये बन गया, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, है ना, ये बन गया। ठीक है, चित्र देखो बहुत आसान तरीके से मेरे साथ बनाओ, एक बार प्रैक्टिस करो कि सर जैसे बना रहे वैसे बनाना है, एक बार प्रैक्टिस करो सभी लोग, कमेंट नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि ये समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है, ठीक ना, ये समय सिर्फ और सिर्फ क्या है प्यारे बच्चों, पढ़ाई का है। ये आपका हो जाएगा, यहां से 2 गैसों का मिश्रण भेजा जाएगा, एक अमोनिया और दूसरा वायु का मिश्रण,
अच्छा, इस कक्ष का ताप क्या होगा? इस कक्ष का ताप होगा प्यारे बच्चों उत्प्रेरक कक्ष। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक कक्ष। यहां पर ये जो लगा होगा, नामकरण बढ़िया से करना, नामकरण आप बढ़िया से करना। ये क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम की जाली लिख देना, प्लेटिनम की जाली लिख देना। इतना हो गया। और चित्र कभी भी पेपर में बनाना, तो मेरी बात हमेशा याद रखे रहना, चित्र कभी भी पेपर में बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही बनना चाहिए। बढ़िया पेंसिल से बनाना सीख लो, ठीक ना? बढ़िया पेंसिल से बनाना क्या कर लो? सीख लो प्यारे बच्चे, ठीक ना? इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पेंसिल से बनाना चित्र जरूर सीख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो दिक्कत होगी। और सबसे आसान चित्र है पूरी केमिस्ट्री भर में, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सबसे आसान चित्र है। ये कौन सा कक्ष हो जाएगा? तो इसे आप बोलेंगे आक्सीकारक कक्ष। आक्सीकारक कक्ष। अच्छा, आक्सीकारक कक्ष में होता क्या है तो ध्यान से समझो। यहीं पर आपको प्राप्त हो जाता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक ना? जो NO प्राप्त होता है यहीं पर प्राप्त हो जाता है, ठीक ना? NO जब ये बन जाएगा तो ये NO आएगा आक्सीकारक कक्ष में, तो ये बदलेगा NO प्लस O2 और इसी में आपका बदल जाएगा 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसी में बनता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इसको हम भेज देते हैं उत्प्रेरक कक्ष में, सॉरी संघनित कक्ष में। इसको हम भेजते हैं कहां पे है? संघनित कक्ष में। लीजिए, इतना आसान है प्यारे बच्चे। चित्र बनाना बिल्कुल मत भूलना, तभी 5 अंक आपको पूरे के पूरे देगा एग्जामिनर। चित्र जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको अंक मिलेगा, ठीक ना? चित्र जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना अच्छा चित्र बनाओगे, और जितना अच्छा चित्र उतना अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है? यहां पे छोटे छोटे लड्डू टाइप में ऐसे बना देंगे, ऐसे लड्डू टाइप में बना देंगे। ये लड्डू नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपके सिलिका के पत्थर है, इसे क्वार्टर्स भी बोल सकते हो, ठीक है? यहां ऊपर से जल गिरेगा, यहां ऊपर से क्या गिरेगा? जल गिरेगा, और यहां पर एकत्रित हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3। यहां ऊपर से क्या गिरेगा भाई? तो यहां से ऊपर से गिरेगा जल, और इस कक्ष को हम बोलेंगे संघनित कक्ष, है ना? अलग अलग बुकों में अलग अलग ये सारी चीजें दी जाती हैं। अवशोषण कक्ष भी इसको बोल सकते हैं। संघनित कक्ष क्या है बोलो? अवशोषण कक्ष बोलो, सबसे अच्छा अवशोषण कक्ष ही ज्यादा ठीक रहेगा। अवशोषण कक्ष, अवशोषण कक्ष। हाँ, सलमान कह रहे हैं कि सर फिगर है ना, फिगर एग्जाम में पेन बना सकते हैं, प्लीज बताइए। अरे भैया सलमान, हाँ इतनी देर से यह चिल्लाए जा रहे हैं बाबू कि पेंसिल से कभी चित्र कभी भी बनता तो वो पेंसिल का है। हाँ, पेंसिल कभी भी फिगर बनाया जाता है तो पेंसिल से ही बनाया जाता है, राड पेन से नहीं बनाया जाता, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ये हो गया प्यारे बच्चे चित्र आपका, है ना? बोलेंगे यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? भाई चित्र तो बनाना पड़ेगा, और चित्र अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे आप सभी। पेन से बनता है तो भाई पेन से बना लो, लेकिन मेरा विचार यही है कि जो चित्र होता है वो पेंसिल से ही बनाने की चीज है। पेंसिल से जितना अच्छा डायग्राम आप बनाते हो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से लगता है, समझ गए ना? पेंसिल से जब चित्र बनता है तो वो कुछ अलग ही शोभा उसकी होती है। चले, ये क्लियर हो गया तो इसका अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे, कह रहा है कि कॉपर धातु के साथ 50% नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या लिखिए? अभिक्रिया लिखिए। ये तो कह रहा है ना, तो यहां पर हम अगली हेडिंग यहां पे बनाएंगे, कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया। क्या लिखेंगे भाई? कॉपर धातु से अभिक्रिया, कॉपर धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ कॉपर एलिमेंट।
कॉपर धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विद कॉपर एलिमेंट, क्या होगा भाई? इसके लिए 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? 2 पॉइंट, एक होगा ठंडा और एक होगा सांद्र, है ना? एक होगा ठंडा और एक होगा सांद्र। क्या होगा भाई? चलिए ध्यान से समझिए। ठंडा व तनु HNO3, ठंडा व तनु HNO3 कॉपर धातु से अभिक्रिया करके, कॉपर धातु से अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। चलो नाम लिखो, कॉपर नाइट्रेट का क्या होता है? कॉपर नाइट्रेट क्या होता है प्यारे बच्चों? CuNO3 का होल ट्वाइस। अच्छा, और क्या बनाता है? तो भैया बनाता है N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और साथ में बनाता है H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों? H2O बनाता है। तो इसकी क्रिया हम लिखेंगे 4Cu प्लस 10HNO3, ठीक ना? 4Cu प्लस 10HNO3। तो क्या होगा भैया यहां पर? क्या होगा? इधर कैसे बनेगा? तो ये सारी चीजें बन रही हैं, तो इसी को पूरा का पूरा नोट कर लो। तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O, याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक ना? तो चलिए, यहां पर 4 कॉपर है तो यहां पर सिर्फ एक ही कॉपर है, तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन बराबर हो गए, सारी चीजें बराबर हो गई, यहां पर 5H2 हो जाएगा। लीजिए, बनकर आपका समीकरण तैयार है, बनकर आपका समीकरण तैयार है, ठीक है? विधि नहीं लिखना अनिमेष, ठीक ना? ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा, ये तो किसके लिए था? तनु के लिए। मान लो प्यारे बच्चे यहीं पर क्वेश्चन बदल दे और सांद्र के लिए आपसे पूछ ले, है ना? सांद्र के लिए पूछ ले तो क्या लिखेंगे आप सब? अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन बदल दे और सांद्र के लिए बोल दे तो क्या लिखेंगे? गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल कॉपर धातु से अभिक्रिया करके CuNO3 का होल ट्वाइस, कामा N2 व जल बनाता है, N2 व जल H2O बनाता है। चलिए भाई, हाँ, ये वाला तभी बदलेगा जब ये क्वेश्चन बदलेगा अपना, है ना? जब ये क्वेश्चन बदलेगा। तो प्यारे बच्चों इसका समीकरण क्या होगा? 5Cu प्लस 12HNO3, 5Cu प्लस 12HNO3। प्रैक्टिस कर लेना समीकरण की, इस बात का आप ध्यान रखना। ये हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2 प्लस यहां पर हो जाएगा H2O, ठीक है? तो यहां पर हो जाएगा 5Cu और यहां पर हो जाएगा 6H2O। लीजिए प्यारे बच्चे, अगर आप इतना जवाब दे देते हैं तो आप पूरे के पूरे 5 नंबर के हकदार होंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सुनिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या भैया कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें, ठीक है? उल्लेख करें, साथ ही कॉपर धातु के साथ 50% तनु नाइट्रिक अम्ल की क्या लिखें? अभिक्रिया लिखें। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये हो गया प्यारे बच्चे सिद्धांत, जो आपसे कहा गया उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका चित्र बना दीजिएगा और फिर उसके बाद जो समीकरण पूछा गया वो लिख दीजिएगा। आपका पूरा 5 नंबर का अंक मिल जाएगा। बोलो, समझ में आ गया प्यारे बच्चे? बोलेंगे प्यारे बच्चे, क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा भाई कि गर्म वाला से होगा तो लिख देना, नहीं तो फिर ऊपर वाला ही सही, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का, और हम इस प्रश्न की अगर हम बात करें ना प्यारे बच्चे,
इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसा प्रश्न है कि अगर आप देखिएगा तो घूम फिर कर जैसे जैसे अगर हम लोग नानी नाना के यहाँ जाते हैं, ननिहाल अपना होता है कि जब मन करेगा जैसे मन करेगा वैसे हम निकल जाएंगे, है ना। जब मन करेगा नानी के यहाँ मामा के यहाँ घूमना होगा, हम अच्छे तरीके से घूम लेंगे। तो प्यारे बच्चे, है ना, तो प्यारे बच्चे उसी तरीके से ये है ना, ये ननिहाल वाला क्वेश्चन है। ये जब मन करता है ना, जब मन करता तब ही पहुंच जाता है क्वेश्चन पेपर में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ऐसे प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न है जब मन करे, ये नानी हम लोग की तरीके से है, जब हमारा मन होगा तब ननिहाल पहुंच जाएंगे, अर्थात जब मन होगा तब ये पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर उसके बाद हम बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, संपर्क विधि से गंधक अम्ल, गंधक अम्ल का मतलब यहां पर है प्यारे बच्चों H2SO4, गंधक अम्ल के उत्पादन के सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक ना। और फिर उसके बाद क्या है, कह रहा है ऑक्सैलिक अम्ल के साथ शांत गंधक अम्ल की क्या लिखिए, अभिक्रिया लिखिए। गंधक अम्ल का मतलब होता है H2SO4, H2SO4। तो चलिए भाई इसका हम लोग जवाब देते हैं अब, है ना। क्या लिखेंगे, इसका जवाब हम सभी लोग अब देना चाहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, संपर्क विधि से, संपर्क विधि से, यहां पर हेडिंग लिखेंगे संपर्क विधि, संपर्क विधि से गंधक अम्ल का उत्पादन, गंधक अम्ल अम्ल का उत्पादन। हेडिंग बनाना बिल्कुल ना भूलना, ठीक ना, हेडिंग बनाना बिल्कुल मत भूलना। चलो इसकी कुछ बातें लिखते हैं प्यारे बच्चों। यह अम्लों का राजा होता है, यह अम्लों का राजा होता है, अम्लों का राजा होता है, यह अम्लों का क्या होता है, राजा होता है। ठीक ना, यह अम्लों का क्या होता है, राजा होता है। फिर उसके बाद इसका लिखेंगे अड़सूत्र प्यारे बच्चों। देखो कॉपी को सजाने की कोशिश करो, है ना, कॉपी को सजाने की कोशिश करो। इस तरीके से इतना भर दोगे तो कम से कम हेडिंग बना दोगे, इतना लिख दोगे तो 5 6 7 लाइन इसी में भर जाएगा, है ना। हमको ऐसे कॉपी भरना है कि हमारी कॉपी देखने में अच्छी लगे, क्योंकि वहां पर हमारी फोटो नहीं लगी होती है कि हम कितना अच्छा है, हम कितना गोरे हैं, कितने काले हैं, कितने सावले हैं। हमारी फोटो नहीं लगी होती कि बच्चा पढ़ने में तेज है कि नहीं। सब लिखावट बेस्ड होता है। आप किसी चीज को कितना अच्छे तरीके से लिख देते हैं, वह की बात हो रही है। एक सर कह रहा है कि अम्ल का राजा तो बता दी, अम्ल की रानी। चलो अच्छा, अम्ल का राजा बता दिए तो अम्ल की रानी को ढूंढते हैं और इसके साथ, है ना, इसका संबंध जोड़ दिया जाएगा। रंजीत कुमार, ठीक है ना। अम्ल की रानी इनको पता है, राजा मिल गया तो राजा में संतुष्ट रहो, रानी को लेकर क्या करोगे, जिंदगी खराब कर देगी रानी आएगी तो राजा की। इसलिए रानी का चक्कर छोड़ो बाबू, पढ़ाई पर ध्यान दो। अड़सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO4। अणुभार क्या हो जाएगा इसका, तो 98 हो जाएगा। हाँ अभी बताते हैं। राजकुमार उमर को लेके जाएंगे, जब रानी होगी तब राजकुमार आएगा ना। गधा कहीं का बोलते रहते हो, हाँ। सुदर्शन चक्र चल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा अगर फालतू बोले आप लोग तो, है ना। राजा मिल गया तो रानी भी चाहिए। सुदर्शन चक्र चलाएंगे, अभी घर आके बताते हैं तुम्हारा हम भी। चलो सिद्धांत देखते हैं भाई इसका। इसका क्या लिखते हैं, सिद्धांत। सिद्धांत क्या होगा, लिखते चलना, मेरी बातों को समझते हुए भी चलना। लिखते चलो, मेरी बातों को समझते हुए भी चलना है आप सभी को। क्या होगा प्यारे बच्चे, तो संपर्क सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, लिखेंगे संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, H2SO4 का निर्माण 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 निम्न पदों में पूर्ण होता है, निम्न पदों में पूर्ण होता है। निम्न पदों में क्या होता है बाबू, पूर्ण होता है। पहला पद क्या है भाई, शांत समझिएगा। पहला पद, सल्फर को वायु में जलाकर, सल्फर को
वायु में जलाकर जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्राप्त कर लिया जाता है या प्राप्त कर लेते हैं। पहला तो यही होगा। सल्फर में क्या करेंगे, सल्फर को वायु में जलाकर SO2 गैस प्राप्त कर लेते हैं। ये तो बहुत आसान है। हाँ भैया आसान तो है ही। देखो S+O2 एरो, ये बन जाएगा किसमें प्यारे बच्चों, SO2 में। क्या बन जाएगा, SO2 के रूप में बन जाएगा। ठीक है, SO2 के रूप में बन जाएगा। देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे, B2O5 का नाम होता है प्यारे बच्चों वैनेडियम। वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके SO2 सल्फर ट्राई ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, SO3 में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे होगा सर। हाँ, SO2 प्राप्त होता है और SO2 जो प्राप्त होता है प्यारे बच्चों वह वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो कि एक उत्प्रेरक होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर वो SO2 बदल जाता है किसमें, SO3 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, SO3 में बदल जाता है। चलिए इसको भी बदला जाता है प्यारे बच्चे, 2SO2 + O2 ये बदल जाएगा किसमें, 2SO3 में। बोलो समझ में आ गया, इसमें बदल जाएगा, 2SO3 में बदल जाएगा। अच्छा भाई चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया, एक बार बताएं। हाँ ज्योति कुमारी कह रही है सर सल्फर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर SO2 प्राप्त होता है। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका, तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे भाई, SO3 H2SO4 में अवशोषित होकर H2SO4 में अवशोषित होकर ओलियम जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों H2H2O7 बनाता है। H2H2O7 ओलियम बनाता है। इन दोनों की क्रिया लिख लेंगे भाई, इन दोनों की क्रिया लिख लेंगे यहां पर, H2SO4 + SO3 ये किस में बदल जाएगा, H2H2O7 और इसी का नाम है क्या प्यारे बच्चों, ओलियम। क्या बोलेंगे, ओलियम। और ये जो ओलियम हमको प्राप्त होता है ना, जो ओलियम हमको प्राप्त होता है ये क्या करता है प्यारे बच्चों, जल में इसमें जल मिला देते हैं ना, इसमें जल की आवश्यक मात्रा मिला देते हैं और प्राप्त हो जाता है क्या प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो ओलियम में जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। अच्छा भैया कैसे होगा,
H2O7 और इसकी क्रिया आप जल से करा दोगे तो डायरेक्ट लिखना प्यारे बच्चों यहां पर 2H2SO4 लीजिए बनकर तैयार हो गया है ना। हाँ ओलियम गलत कहीं लिखे हैं क्या गुलफराज, ओलियम ही तो लिखे हैं कि वोलियम, ओलियम होता है, ठीक है ओलियम होता है बच्चे। ओलियम में जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। तो लीजिए भैया बनकर तैयार हो गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बनकर तैयार हो चुका है ओलियम और ये कब हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बोलेंगे सभी प्यारे बच्चे, समझ में आ गया क्या कह रहे हैं कि 3 नंबर में H2SO4 क्या होगा, जब पूरी विधि पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चे, पूरी विधि जब होती है तो वहां पे H2SO4 का प्रयोग किया जाता है उसको अवशोषित करने के लिए। प्रिंस कुमार ठीक ना, 3 नंबर में जो H2SO4 आता है प्यारे बच्चों उस SO3 को अवशोषित करने के लिए H2SO4 मिलाया जाता है तभी ओलियम प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, अब इतना लिख देंगे भैया सिद्धांत का वर्णन ही करने के लिए कह रहा, तो 3 नंबर इसमें मिल जाएगा आपको, 3 नंबर इस पे ये दे देगा, बड़े आराम से दे देगा, आप परेशान मत होना। बस देखो केमिस्ट्री में हम जहां तक मानते हैं, ठीक ना, केमिस्ट्री में मेरा जहां तक मानना है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू हो उसी को लिख दो, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका फैक्ट लिखने की कोशिश करो। फैक्ट बढ़िया तरीके से होगा तो हर एक चीजें आपको समझ में आएंगी और आपको अच्छा अंक मिलेगा। सारी बातें लिखने के ऊपर ही है प्यारे बच्चे, ठीक ना। तो जैसे आपको बताया गया वैसे आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल की सांद्र गंधक अम्ल के साथ अपक्रिया। तो यहां पर हम लोग पेज बना लेंगे भाई, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था मेरा, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गंधक अम्ल की अभिक्रिया। तो यहां हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो प्यारे बच्चे, ऑक्सैलिक अम्ल की, ऑक्सैलिक अम्ल की गंधक अम्ल से अभिक्रिया, गंधक अम्ल से अभिक्रिया। हाँ चले, ठीक है। अब एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बुक में ज्यादा लिखे, तो बुक में आप देख सकते हैं लेकिन लिखना लिमिटेड है, क्वेश्चन वहां से अतिरिक्त है, वहां पर क्वेश्चन आपका पूरा बड़ा है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है भैया उतने का ही जवाब देंगे, ज्यादा क्वेश्चन हमको नहीं देना है, ज्यादा क्वेश्चन जो है उसी को जवाब देना है। तो चलो प्यारे बच्चे ऑक्जेलिक अम्ल की गंधक अम्ल के साथ अपक्रिया लिख देते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वह होता है HCOO या फिर COOH का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस। उपस्थिति यहां पे होगी प्यारे बच्चों सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। तापमान होगा 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस। अच्छा प्यारे बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको मेरी तरीके से ऐसे लिख लेना, ऑक्जेलिक अम्ल को, ऑक्जेलिक अम्ल को ऐसे लिख लेना। अब देखो इसको बनाना कैसे है, इसको बनाना कैसे है, देख सकते हैं हम निकाल क्या रहे हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चे CO2 निकल जाएगा, तो छोटा सा डिब्बा बनाए है ना उसमें CO2 निकल जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों CO2 निकल जाएगा। बोलेंगे हाँ सर निकल तो जाएगा ही। अच्छा प्यारे बच्चे दूसरा क्या बनेगा, OH यहां का और H यहां का, OH यहां का और H यहां का मिलकर बन जाएगा, क्या बचा CO बन जाएगा और H2 बन जाएगा। लीजिए ये भी समीकरण आपका कंप्लीट हो गया। बोलिए ये वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। किसी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं प्यारे बच्चे। बोलो समझ में आ गया आपको। शुभम कुमार यादव आज मेरा बर्थडे है,
गिफ्ट में क्या दे रहे हैं। गिफ्ट में यही है प्यारे बच्चे कि हम पूरी कोशिश आप लोगों से कर रहे हैं, आपके साथ साथ हम पूरे बच्चों से प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग है ना, आप लोगों के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, आपके भविष्य के लिए आपका जितना भी कुछ हो सकेगा प्यारे बच्चे, जितना क्वेश्चन आपको तैयार करवाना होगा वो सारे क्वेश्चन आपको देंगे हम, है ना। आपके बर्थडे पर यही एक गिफ्ट है प्यारे बच्चे कि हम सब बच्चों से, आपसे भी प्रॉमिस करते हो, सभी बच्चों से प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरी ताकत लगा देंगे आपके भविष्य को बनाने के लिए, है ना। और पूरा कोशिश करेंगे कि जितना क्वेश्चन हम पढ़ाएं उसी क्वेश्चन से आपका केमिस्ट्री का पेपर आ जाए। पूरी कोशिश रहेगी कि हम बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएं और हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ जाए और आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, ठीक ना। हाँ, समझ गए प्यारे बच्चे, तो ये वाला हो गया। चलिए भाई आगे क्वेश्चन, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये प्यारे बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है, हाँ, सुदर्शन चक्र चलाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और चलो आगे पढ़ो, अब क्या बोलेंगे, NO2 व N2O5 की अनुनादी संरचना पूछिए प्यारे बच्चे। समझ में आया प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे, ये NO2 व N2O की अनुनादी संरचना। देखो काफी में जब सिलेबस पढ़े थे तो नाइट्रोजन की तमाम प्रकार की संरचनाएं पढ़े थे, ठीक ना। अब यहां पर हमको इसकी संरचना बनानी, तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चे, और पेपर में क्वेश्चन ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। देखो ध्यान से समझना, मैं तो बोला कि गुरुजी हमको संरचना नहीं समझ में आई, और संरचना समझ नहीं आई तो इस बात का समझ लेना, फिर सुदर्शन चक्र चल जाएगा भैया। तो सुनो संरचना कैसे बनानी है। नाइट्रोजन होता है, परमाणु क्रमांक 7 होगा, 2,5। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2, कितना होगा 6, 2,6। मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करना है, ठीक ना। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही तो होगा। नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ सर ये तो सही है, सही है ना बाबू। तो चलो भाई पूरा करवा देते हैं हम इसका। ई हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर दे दो, बोलेंगे हाँ सर, तो यहां पर सॉरी 5 है ना कुल। चलिए भाई 5 है तो कोई बात ना है, इसको सही तरीके से लिखते हैं, रुकिए। 1, 2 और ये 3 ऑक्सीजन है प्यारे बच्चे। यहां पर 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहां पर और 1 ऑक्सीजन यहां पर। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिए, ठीक ना। क्या कर लिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली इन्होंने, साझेदारी कर ली, यही तो होगा। बोलो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे भाई, साझेदारी कर लेंगे, ठीक है। साझेदारी कर लेंगे तो प्यारे बच्चों इस वाले का तो अष्टक पूरा हो चुका है, इसमें कितने थे 5 और कितना हो गया, ये 5 तो थे ही, 2 और आगे 7, तो इसका तो अष्टक पूरा होने से रहा। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है प्यारे बच्चों कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, साझेदारी नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। साझेदारी करने का चला गया, अगर ये साझेदारी करने चला गया तो भैया 5 थे, 2 इससे या 7, 2 इससे करेगा तो 9, तो इससे क्या होगा, इसने दान कर देता है। ये क्या कर देता है, दान कर देता है। काफी बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर नाइट्रोजन का तो फिर अष्टक ही नहीं पूरा होना। तो मेरे प्यारे बच्चों जो केंद्रीय परमाणु होता है, जो केंद्रीय परमाणु होता है वो जरूरी नहीं है कि अपना अष्टक पूरा करे। मतलब केंद्रीय परमाणु, ये नियम मेरा कहता है कि केंद्रीय जो परमाणु होता है प्यारे बच्चों, केंद्रीय परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। अष्टक पूरा हो तो ठीक है, ना पूरा हो तो ठीक है, ठीक है। तो ये संरचना ऐसी बन जाएगी। अच्छा दूसरी संरचना क्या हम ऐसे नहीं बना सकते, अनुनादी संरचना बनानी है भैया, तो इसकी दूसरी संरचना ऐसे नहीं बन सकती प्यारे बच्चों। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऐसे, और यहां पर लाके जोड़ दो ऑक्सीजन। बोलो, बोलेंगे प्यारे बच्चे, बन जाएगा ना, बोलेंगे सभी लोग, क्या आप लोग बना लेंगे, बोलेंगे सभी, क्या आप लोग बना लेंगे।
ऑक्सीजन पर चिन्ह नहीं लगेगा, लगेगा भाई, इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, तो यहां पर प्लस और माइनस दिखा सकते हो, है ना, नीतीश निराला। ठीक है प्यारे बच्चे, आप प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लगा सकते हो, क्योंकि इसने ग्रहण किया तो माइनस हो सकता है, इसने ग्रहण किया तो ये प्लस हो सकता है। ठीक है, लगा सकते हो। ठीक है ना, तो N2O5 की संरचना आपको होमवर्क में दे देते हैं, बोलो कैसा रहेगा? N2O5 की संरचना बनाने के लिए आपको होमवर्क दे दे तो कैसा रहेगा? बना लेंगे आप सभी? कैसे पता चलेगा कि केंद्रीय परमाणु है? तो जिसकी संख्या सबसे कम हो वही समझ जाओ केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु की पहचान ऐसे ही की जाएगी बाबू, जिसका संख्या सबसे कम होगा। बना लेंगे ना? हाँ चलो भाई, N2O5 की संरचना आप सभी बनाएंगे। आगे हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा क्या होता है जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? तो क्या होता है प्यारे बच्चों? PCl5 को गर्म करने पर, लिखेंगे यहां पर, PCl5 को गर्म करने पर PCl3 व Cl2 में टूट जाता है, Cl2 में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है? अपघटित हो जाता है या टूट जाता है या अपघटित हो जाता है? लाइन जैसे भी हो लिख सकते हैं आप लोग। चलो प्यारे बच्चे, PCl5 होगा, इसको हम गर्म कर देंगे तो यहां पे बनेगा PCl3 और साथ में बन जाएगा Cl2। बोलो कर लेंगे? बोलो कर लेंगे आप सभी? कर लेंगे आप लोग? ठीक है, चलो प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन ये है कि N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है, इसको याद करना है। इसको क्या करना है, याद कर लेना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सब नए प्रश्न हैं, हमने गेस किया है कि हाँ भैया ऐसे संभावित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, है ना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे कि N2 कमरे के ताप पर क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। तो भैया जो N2 होता है, जो N2 होता है प्यारे बच्चों, N डबल बॉन्ड N होता है, N 2 बंद N होता है, जिसकी एंथैल्पी ऊर्जा है ना, जिनकी एंथैल्पी ऊर्जा बहुत ही उच्च होती है, मतलब इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ही ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, वही है एंथैल्पी ऊर्जा। आबंध एंथैल्पी ऊर्जा, वह ऊर्जा जो बंद तोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है, आबंध एंथैल्पी ऊर्जा कहलाती है। तो ये प्यारे बच्चे बहुत ही ऊर्जा उच्च होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पाई है ना, पी पाई और पी पाई, मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर पाई हो गया, तो ये नाइट्रोजन का पी कक्षक होता है और इस नाइट्रोजन का भी पी कक्षक होता है, तो वही लिखा गया पाई और पाई, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना नाइट्रोजन का, तो 1s2 2s2 2p3 होगा ना, तो ये पी की बात हो रही है, पी पाई वही लिखा गया, पी पाई और पी पाई आबंध के कारण होता है ना। और आबंध के कारण ही क्या होता है, N2 क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। और क्या होता है प्यारे बच्चे, ये केवल उच्च ताप पर ही क्या होते, क्रियाशील होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यार बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। ये वाला भी क्वेश्चन सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे। कह रहा है कि H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, H2 जो O है इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और जो H2S है प्यारे बच्चों, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। सिंपल सा जो हम बता रहे हैं उसको याद रखना, हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता और इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध जिसमें पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं प्यारे बच्चों, द्रव होते हैं। हाइड्रोजन बंध होता है तो ये क्या है, द्रव है। यहां पर हाइड्रोजन बंध ना होने के कारण, हाइड्रोजन बंध ना होने के कारण यह गैस है। अगर इसमें हाइड्रोजन बंध होता, अगर इसमें हाइड्रोजन बंध होता, अगर इसमें हाइड्रोजन बंध क्या होता प्यारे बच्चों, उपस्थित होता तो ये भी द्रव होता, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बंध ना होने के कारण ये गैस है और इसमें हाइड्रोजन बंध होने के कारण ये द्रव है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन,
ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता? तो सीधे छोटू सा जवाब देना है इसका, ऐसे लिखना उत्तर, ऐसे लिख देना उत्तर, और यहां पर सही जवाब होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होता है वो ऑक्सीजन से सीधे अभिक्रिया नहीं करता है। प्लेटिनम जो होता है प्यारे बच्चों वह ऑक्सीजन से सीधे अभिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों क्या, कि उन दो गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन है ना, उन दो विषैली गैसों के नाम बताइए जो विषैली होती है और साथ में क्लोरीन गैस से बनाती है। तो प्यारे बच्चों दो गैसों के नाम बताना है। एक तो होता है फास्जीन, जिसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों COCl2। एक होता है प्यारे बच्चों अश्रु गैस, क्या होता है प्यारे बच्चों? अश्रु गैस। दो गैसों का नाम याद रखना है, जिसका फार्मूला होता है CCl2 CClNO2, है ना। अश्रु CCl3NO2। एक बच्चा पूछ रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अरे बाबू ये प्रश्न ही है ना, ये प्रश्न ही है। समझ में आया ना? चलो तो प्यारे बच्चे इस चैप्टर से मुझे जितना लगता था कि इंपॉर्टेंट है वो हमने करा दिए आपके। बाकी कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे और साथ ही कुछ और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव जो आपके पेपर में आने की संभावना हो सकती है या पेपर में आ सकते हैं। तो कल ये चैप्टर हम लोग खत्म करते हुए नजर आएंगे, कल हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और सब्जेक्टिव में जो भी आपकी समस्याएं अभी बन रही हैं तो 2-4 क्लासें एकदम सब्जेक्टिव ही का ही लेंगे, जिससे आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। सारा डाउट हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, समाप्त कर देंगे आपका। हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं प्यारे बच्चे कि हम आपके लिए पूरी ताकत लगा देंगे, जैसे भी कह सकते, ताकि तमाम बच्चों का कमेंट आए सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए। वो भी आपके लिए तैयार है, जल्दी से वो भी तैयार हो जाएगा और वो भी हम आपको तैयार करवा देंगे। तो चलो प्यारे बच्चे बताओ क्लास कैसा लगा आज का, और फिर मिलते हैं कल क्लास में प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए भाई, वन लाइनर जितना था प्यारे बच्चे कल ही करा दिए हैं। वन लाइनर के जितने क्वेश्चन यहां से बन सकते थे वहां पे हमने कल आपको करा दिए हैं। तो प्यारे बच्चे अच्छे तरीके से अपनी मेहनत को करते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य होना चाहिए अपना नाम रोशन करना, अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा करना, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल फिर से नई क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों।